वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ये दुनिया ना दो तरीके के लोगों से मिलकर बनी है। एक जो कुएं में ही रहते हैं, कुएं में ही मर जाते हैं। ऐसे लोगों के मरने से न किसी को फर्क पड़ता है न पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों के जीने से न किसी को फर्क पड़ता है न पड़ना चाहिए। पर दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कुएं से बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं और उनकी जिंदगी में दुनिया में क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। वैसे वो जो कुएं में है ना, उसकी जिंदगी में भी दुनिया में क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है, पर वो उसको पता ही नहीं है, उसको वो इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो जिन लोगों को फर्क पड़ता है उनके लिए ये चैनल है। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला की, और वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेनेजुएला की आज की हालात कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो जियोपॉलिटिक्स को ध्यान रखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो मीडिया के भरोसे रहते हैं। क्योंकि मीडिया दोस्त, भगवान कसम, मीडिया आपको चूतिए पे चूतिया बना रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इनलाइटन करूं। आपको मेरा भरोसा भी कभी नहीं करना है लाइफ में, अपने बाप का भरोसा भी नहीं करना है। आपको हर चीज वेरीफाई करनी है, तब जाके आप सही नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे। और जब सही नॉलेज होगा ना आपके पास, तो अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आज के प्रवचन यही खत्म हुआ है। अब एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। सिर्फ यही वादा है, और कुछ तो मेरे पास है नहीं आपको देने के लिए। देखिए, आपको यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया कुछ और बता रहा है, और क्योंकि आपका हिंदी और यहाँ का इंग्लिश मीडिया अंग्रेजी के जो वीडियोस है उनको कॉपी करता है, कभी अपनी कोई दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि वो दिमाग लगाने से ना उनको नुकसान होगा। सारे बिजनेसमैन है वो अमेरिकन ओरिएंटेड है। उनको उधर से ही पैसा आता है और वही ऐड पे खर्चा करते हैं। इसीलिए आपको दिन रात जितने भी छेद हैं आपके, वहां से आपको अमेरिकन प्रोपेगेंडा घुसाया जाता है। और अगर यही ओपन अमेरिकन प्रोपेगेंडा आपके पिछवाड़े में घुसाया गया है, तो आपको लग रहा होगा कि डगलस मडूरो के किडनैप के बाद, और वो किडनैप ही था, डगलस मडूरो के किडनैप के बाद वेनेजुएला की हालत खराब हो गई होगी और सत्ता परिवर्तन हो गया होगा। नहीं, डगलस मडूरो गया है, पर जो चावेस्ता मूवमेंट है, जो उसकी पार्टी है, सत्ता अभी भी उसी की ही है। क्या आपको बताया था किसी ने? उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, डॉल्सी रॉड्रिगेज, अब वो प्रेसिडेंट है। वो भी चाविस्ता मूवमेंट से ही आती है। और तो और वो एक्चुअली मडूरो से भी ज्यादा रेडिकल मानी जाती है। ठीक है, यानी कि आपका मैंने एक भ्रम दूर कर दिया, सरकार अभी भी मडूरो के पार्टी की ही है। अब दूसरा भ्रम, ये जो डिक्टेटर वाली बात होती है वो भी दूर करना जरूरी है। आपको सिर्फ अंग्रेजी मीडिया ने डिक्टेटर कह दिया, और अंग्रेजी मीडिया का ट्रांसलेशन करने वाले हिंदी मीडिया ने डिक्टेटर कह दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिक्टेटर था। मैं कैसे डिक्टेटर था या नहीं था, कैसे साबित होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे ही निकोलस मडूरो का अपहरण हुआ, तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही डिक्टेटर देश से बाहर जाता है ना, तो जनता खुशी में रोड में आती है डिक्टेटर के खिलाफ। आपने देखा ना, बहुत सारी मूर्तियां गिराई जाती हैं डिक्टेटर की, फोटो पे कालिक पोती जाती है। पर अगर वो डिक्टेटर होता है तब ना। निकोलस मडूरो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि था, डिक्टेटर नहीं था। डिक्टेटर होता तो अपोजिशन पार्टियां नहीं होती वेनेजुएला में। अपोजिशन पार्टियों के लीडर खुले में खाना खाने नहीं जा रहे होते, जैसे कि वो कल जा रहे थे। ठीक है, और तो और इवन अपोजिशन पार्टी, जो मेन अपोजिशन पार्टी है वेनेजुएला में, उसने भी निकोलस मकडूरो के किडनैपिंग का विरोध किया है। ये आपको पता है किसी ने क्या? नहीं ना। आपको तीसरी पार्टी के बारे में बताया जा रहा है, जो नंबर एक पे नहीं है, नंबर दो पे नहीं है, नंबर तीन पे है। क्योंकि वो अमेरिका के करीब है, इसीलिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई इस पार्टी के लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं। हो सकता मना रहे होंगे, बट बड़ी संख्या निकोलस मडूरो की पार्टी की है। और आपको ये समझना होगा कि ये लोग निकोलस मडूरो के प्रति वफादार नहीं है, ये चावेस्ता मूवमेंट के प्रति वफादार हैं, जो ह्यूगो चावेस ने चालू की थी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको एंड में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
तो हमने पहले बात कर ली कि एक्चुअली सरकार अभी किसकी है। दूसरी हमने बात कर ली कि क्या वो डिक्टेटर था। डिक्टेटर होता तो जनता खुशी में बाहर आती, डिक्टेटर नहीं था इसीलिए गुस्से में बाहर आई। होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि चाविस्ता मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है वेनेजुएला में। ऐसा क्यों है कि डगलस मोडोरो एक्चुअली इतना ज्यादा सफल राष्ट्रपति नहीं था, फिर भी उसके पक्ष में लोग क्यों आए हैं चाविस्ता मूवमेंट के। ऐसा क्यों है कि चाविस्ता मूवमेंट की जड़ें, आपको पता है चाविस्ता मूवमेंट के जो लोग हैं उनको पता है कि, मैं आपको बता दूंगा, उनका फॉर्मेशन जो है उनमें बहुत बड़े संख्या में लोगों के पास हथियार है। उनको पता है कि अमेरिका जैसे लोग उनके लीडर्स को हटाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो पहले ही हथियार लेके गांव में बैठे हुए हैं ताकि वो गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर सके। ऐसा क्यों है कि इतनी मोहब्बत है लोगों में इस चाविस्ता मूवमेंट के प्रति? क्योंकि एक समय इस तरीके के लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया गया। जब से बोलीवर बोलीवार ने जब से आजाद कराया इस पूरे इलाके को, तब से ही बोलीवार के मरने के बाद यहाँ पे ओलिगार्क आ गए, यानी कि जनता का 1% आदमी जो था वो रईस था। जैसे अपने यहाँ जमींदार हुआ करते हैं ना, वैसे ही जमींदार हुआ करते थे। और रईस, जमींदार, इनकी आदतें क्या होती है, जैसे अपने यहाँ अंग्रेजों से दोस्ती करके रखते थे वो, और आम जन अंग्रेजों के नो अंग्रेजों की खा के अपने ही लोगों का दमन करते थे। ठीक वैसे ही ये लोग थे जो वेनेजुएला में अमेरिका की खा के अपने ही लोगों का दमन करते थे। पता है आपको इनने कैसे कैसे अग्रीमेंट किए थे? शेवरॉन के साथ एक एग्रीमेंट है जहां पे वेनेजुएला का जो ऑयल है वो, वेनेजुएला के ऑयल और इंडिया के बारे में ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल जो है अलग टाइप का ऑयल है। एनीवेज, और फिर भी मैं अभी मुद्दे पर रहता हूँ। देखिए वेनेजुएला का जो ऑयल है उसकी जो माइनिंग है, उसके लिए एक्सप्लोरेशन जो है, उसके लिए अगर कोई भी काम करेगा तो शेवरॉन को मिलेगा 95%, वेनेजुएला की जनता को मिलेगा 5%। और वो भी जनता को नहीं मिलेगा, सरकार को मिलेगा। समझे आप? सरकार को मिलेगा और फिर सरकार की इच्छा होगी तो जनता को देगी। ये था एक्सॉन के साथ। शेवरॉन के अलावा एक्सॉन के साथ इनका जो एग्रीमेंट था उसमें भी ऐसे ही था, बस उसमें थोड़ा सा 5% की जगह 10% था। यानी ऑयल आपका, जमीन आपकी, ऑयल आपका, एक्सप्लोर कोई और कर रहा है और 90% वो लेके जा रहा है। क्या ये फेयर था? नहीं था। पर वहां की जो सरकारें थी वो अमेरिका से डरती थी, इसीलिए वही करती थी। आपको ना यहाँ पे जो ये बिजनेस क्लास है ना, ये हराम ज्यादा आपको बताएगा कि एक्चुअली ना एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सपर्टीज लगती है। दोस्त, इंडिया था, ठीक है ना, इंडिया से सीखना है, किसी को सीखने की बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। एक्सप्लोरेशन के लिए जो एक्सपर्टीज लगती है ना, हमने सीखी दुनिया से, और आप अपना खुद का ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है ना। आप लोग जो गाली बकते हैं रहते हैं ना पुरानी गवर्नमेंट्स को, इन गवर्नमेंट ने विदेशी ताकतों को अपने देश में ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं लाया, गैस एक्सप्लोर करने के लिए नहीं लाया। बोला कि हम इंजेन्युइटी है हमारे पास, हम सीख जाएंगे धीरे से, और सीख जाती है दुनिया में हर देश। कोई भी देश इनकी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं रहा। एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी कोई इतनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जो नहीं हो। बट फिर भी ये आर्गुमेंट दिया जाता, तो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा होता था वेनेजुएला में। फिर ह्यूगो चावेज ने एक बार विद्रोह किया, बाद में जेल में गया, और फिर जनता के द्वारा चुन के आया। तो जो चावेज की जो पार्टी है वो चाविस्ता मूवमेंट, मतलब जो पूरे जो इस मूवमेंट को चाविस्ता मूवमेंट कहा जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या किया चावेज ने जो उसकी मूवमेंट के प्रति इतनी ज्यादा मोहब्बत है आज भी। सबसे पहली बात, उसने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है। उसने बोला कि जितनी भी कंपनियां अमेरिकन कंपनियां थी उनको पैसा दिया, वो बोला कि आज से हमारा ऑयल हमारा है। पैसा दिया उनको अग्रीमेंट के तहत। वो बोला हम एक्सप्लोर करेंगे और हम बेचेंगे। ठीक। तो क्या उसके बदले में क्या मिला जनता को? इसके बदले में जनता को मिला, सारे के सारे हॉस्पिटल फ्री हो गए। आप जाएं वेनेजुएला में तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा सकते हैं, पैसा नहीं मांगेगा आपसे कोई, क्योंकि पेट्रोल आपका ही है ना, डीजल आपका ही है, देश का है। एजुकेशन फ्री कर दिया गया, पेट्रोल फ्री कर दिया गया, हॉस्पिटल फ्री कर दिए गए, फूड फूड बैंक बनाए गए। अगर आपको भूख, आप खाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप जा सकते हो फूड बैंक में और खाना ले सकते हो, आज भी इतनी गरीबी में भी। चावेज था तब तो रईसी थी। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा जब आप करते हैं ना,
तो ये संदेश अमेरिका की जनता के पास जाता है कि फ्री में भी कुछ हो सकता है, और कैपिटलिस्ट कभी नहीं चाहते कि फ्री जैसी कोई चीज़ आए। जिसलिए इसीलिए आपको ना एक बकवास सा आर्गुमेंट दिया जाता है कि हर चीज़ की कोई कीमत होती है। होती होगी ना, तो क्या कीमत नहीं देते हैं क्या? एक भिखारी भी अगर पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खरीदता है ना ₹5 का, तो वो भी टैक्स देता है। और उसके लिए जो वो ₹1.5 का जो टैक्स दे रहा है ना, वो उसकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ की वो रईस जो है उसके मुकाबले। तो हर कोई सैक्रिफाइस करता है। आपको क्या लगता है, ये जो मजदूर जो रोड में काम करते हो आपको मिलते हैं, सस्ती मजदूरी करते हैं, ये भी आपकी लाइफस्टाइल को सब्सिडाइज करते हैं। ये जो किसान है, इसके जो अनाज के दाम है ना, ये हमेशा कम रखे जाते हैं। ये भी आपके लाइफस्टाइल को सब्सिडाइज करता है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। एनीवेज, तो अब जब चावेज मर गया तो इन्होंने उसके बाद सत्ता परिवर्तन की कोशिश की। उन्होंने मडूरो को चुना, फिर भी जनता ने चुना मडूरो को। अब जब सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया अमेरिका, और ये बाकी सारे जो है ना अपने ऑयल फिर से नहीं ले पाया अमेरिका, तो इन्होंने प्रतिबंध लगाना चालू कर दिए। और प्रतिबंध, अब जब जब आप अपना ऑयल बेच ही नहीं पाएंगे, तो पैसा कैसे आएगा? और जब पैसा नहीं आएगा तो फ्री हॉस्पिटल, फ्री एजुकेशन सब कहाँ से चलेगा? फिर भी वो चलता रहा। यही नहीं, इन हरामखोरों का जी वहां भी नहीं माना कि उन्होंने वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगा दिया कि वो अपना ऑयल नहीं बेच सकता, दूसरी दुनिया से ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसके अलावा पेट्रो पेट्रोवेसा करके जो इनकी कंपनी है, जो ऑयल एक्सप्लोर करती थी, उसका पैसा $7 बिलियन अमेरिका में जमा था। उस पैसे को इनने बोला कि बाप ये हमारा पैसा है। $7 बिलियन। यहां पे भी नहीं माने। इंग्लैंड में इस देश का $20 बिलियन से ऊपर का सोना रखा हुआ था। उनके खजाने में इनने रखवा दिया था अपना सोना कभी किसी समय। वो सोना भी इन लोगों ने ले लिया है। और आज ये लोग हीरो बनते हैं और मॉरल हाई ग्राउंड बताते हैं और बोलते हैं कि हम जनता के लिए हैं। ठीक है। तो दोस्त, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। मुझे पता था कि कोई और बताएगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बता दूं। ठीक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और नहीं आएगा तो जरूर कारण बताइएगा नीचे क्या है। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ध्यान रखिए, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी और कोई आपसे नहीं चुरा सकता। ठीक है।